हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 अक्टूबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज के दिन खरना पूजा की जाती है और खरना पूजन की सही विधि क्या है ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बीते दिन नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई। सूर्य देव और छठी मैया की पूजन की जाती है इन छठ महापर्व के सभी दिनों में। छठ माता जो कि सूर्य देव की बहन है, इस कारण भगवान सूर्य के साथ छठ माता की ये पूजा करने की परंपरा है। टोटल 4 दिनों तक चलेगा ये पर्व और आज 26 अक्टूबर को खरना रहेगा और फिर कल तीसरे दिन यानी 27 अक्टूबर के दिन शाम को सूर्य अर्घ्य दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व के मौके पर सोमवार को सरकारी अवकाश का भी ऐलान किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। कल 27 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी और फिर 28 तारीख को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। आप सभी देशवासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली बड़ी खबर देखिए, रूस के बदले अब अमेरिका और पश्चिम एशिया से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। 21 नवंबर से नए प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। अभी भारत रोजाना रूस से 17 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात करता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने की वजह से 21 नवंबर तक सरकार रूस से कच्चा तेल आयात ज्यादा करती रहेगी। उसके बाद से कुछ प्रतिबंध लागू होंगे। हालांकि इस प्रतिबंधों के बीच रिलायंस कंपनी का कहना है कि रूस से तेल खरीद पर प्रतिबंधों के बावजूद भी रिफाइनरी ऑपरेशन में हम सुनिश्चितता स्थिर रखें। एफएस इंडिया की 100 स्टार्टअप्स टू वॉच लिस्ट जारी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 18 स्टार्टअप भारत के रहे हैं। 8779 करोड़ तक की वैल्यू वाली कंपनी भी इसमें शामिल हुई। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। ये देख सकते हैं भारत के टॉप स्टार्टअप्स की लिस्ट भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अगले सप्ताह से देश भर में शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी SIR। चुनाव आयोग का ये प्लान है और सबसे पहले ये पुनरीक्षण चुनावी राज्यों में आयोजित करवाया जाएगा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। ये SIR क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये चुनाव आयोग की एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें वोटिंग लिस्ट से हटाया जाता है और कुछ लोग जो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उनको भी डिलीट किया जाता है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का AQI लेवल 400 के पार पहुंचा। अब राजधानी में अस्थमा और एलर्जी के मरीज बढ़ने लगे हैं। इस बीच डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मोंथा को लेकर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। एक बड़ा चक्रवाती तूफान भी आने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं देखिए अगला अपडेट, पाकिस्तान ने मध्य दक्षिणी एयर स्पेस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। उड़ानों पर भी रोक रहेगी। बताया जा रहा है कि इसे भारत के सैन्य अभ्यास त्रिशूल से जोड़कर देखा जा रहा है। 28-29 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि 30 अक्टूबर से पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करेगी हमारी भारत की तीनों सेनाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के कुरनौल में बस हादसा हुआ था, इस हादसे में बस में टक्कर मारने वाले बाइक सवार का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें पहले तो वो पेट्रोल पंप के पास दिख रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये बाइक सवार नशे में था। और एक दावा ये भी किया जा रहा है कि बस में 234 स्मार्टफोन रखे थे, तो उनमें ब्लास्ट होने की वजह से ये आग भड़की। इस बस के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी 1-2 दिन पहले ये बस हादसा हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई थी, है ना। और इससे पहले राजस्थान में भी एक बड़ा बस हादसा हुआ था। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद अब देखिए बीते दिन मध्य प्रदेश इंदौर जा रही एक और AC बस में भी आग लगने की घटनाएं देखी गईं। अशोकनगर में तेजी से उठी लपटें, बस के कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया। बीती रात MP के अशोकनगर जिले में भी ये एक और भीषण हादसा हो गया। यहाँ भी शिवपुरी जिले के पिछौर से इंदौर जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। बीते 15 दिन के अंदर अंदर ये तीसरी घटना देखने को मिली दोस्तों बस में आग लगने की। दिनों दिन देश में बस हादसों की घटनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस मध्य प्रदेश वाली घटना में बताया जा रहा है कि यात्रियों को कांच तोड़कर बाहर निकाल लिया गया, तो फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा से उत्तराखंड को इस बार 400 करोड़ मिले। हेली सेवाओं का कारोबार करीबन 70 करोड़ के पार हुआ। होटल इंडस्ट्री ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ। तो टूरिज्म से राज्य की रेवेन्यू में दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी पहुंची ऊखीमठ। 6 महीने तक ओकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे केदारेश्वर। 3 दिनों में पूरी की 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी।
और वहीं देखिए उत्तराखंड में 24 दिन से जारी है ऑपरेशन स्वास्थ्य। प्रदर्शनकारी चौक खुटिया से पैदल देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग को लेकर ये ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आंदोलनकारी ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। और वहीं देखिए उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे 2000 से ज्यादा विदेशी पक्षी। आसन वेटलैंड में दिखे रंग बिरंगे मेहमान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट और रूस से पक्षियों की प्रजातियां सर्दियों के दिनों में ये उत्तराखंड का दौरा करती हैं। चलिए अगली खबर आ रही है हरियाणा के हिसार की। यूट्यूबर ज्योति फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगी। उनकी जमानत याचिका को एक बार फिर से कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि बाहर जाकर आप जांच को प्रभावित कर सकती हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। और वहीं देखिए बच्चों के कफ सिरप मामले के बीच पंजाब राज्य के भी 11 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं, जिसमें 3 तो कफ सिरप भी शामिल हैं। अब CDSCO की रिपोर्ट में भी इन दवाओं को घटिया बताया गया। कई सारी फार्मा कंपनियां जांच के घेरे में आईं और किसान भाई लोगों के लिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, सुपर कंप्यूटर की जगह AI मॉडल से इस बार मौसम विभाग ने मानसून की डिटेल ली और 30 दिन पहले ही सरकार ने किसानों को बारिश का अलर्ट भी भेज दिया, जिससे बताया जा रहा है कि देश के 38 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। भारत सरकार ने इस साल पहली बार पारंपरिक सुपर कंप्यूटर मॉडल की जगह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम मॉडल का इस्तेमाल किया। इन मॉडल्स के जरिए 38 लाख से भी ज्यादा किसानों को जानकारी मौसम से और मानसून से जुड़ी दी गई। और AI मॉडल्स ने न सिर्फ 30 दिन पहले मानसूनी बारिश के आगमन का सही समय बताया, बल्कि बीच में 20 दिन बारिश रुकने की भी चेतावनी दी, जो कि कभी पारंपरिक मॉडल नहीं पकड़ सके। और इस आधार पर किसानों ने अपनी फसलों की बुआई और सही फसल का चयन किए। इन 2 मॉडल्स का यूज किया इस बार मौसम विभाग और सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के लिए, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी से किसानों को भी फायदा मिल रहा है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, त्योहारी सीजन में छठ दिवाली वगैरह के मौके पर जो सरकार दावे कर रही है कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो इन दावों को लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल भी किए। पूछा कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ हैं? बिहार जाने वाली ट्रेनों में लोग छतों तक लटके, ये NDA की धोखेबाजी का सबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से ये तीखे सवाल किए हैं और वाकई में विपक्ष के इन सवालों का जवाब भी सरकार को सबूतों के साथ देना चाहिए, राइट। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ और अपडेट्स देखिए आप। बिहार में 1 नवंबर से ही मतदान शुरू हो जाएंगे। घर बैठे ही वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग वोटर मतदान कर सकेंगे। तो उनके लिए मतदान की प्रक्रिया 6 नवंबर नहीं बल्कि 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आम लोगों के लिए 6 तारीख को वोटिंग शुरू होगी। इस बार बिहार में तकरीबन 7 लाख दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक घर से वोट डाल सकेंगे। डाक मतपत्र से भी मतदान का मौका मिलेगा। वहीं बिहार चुनाव के बीच JDU ने बड़ा एक्शन लिया। 4 पूर्व विधायकों समेत 11 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और चुनाव आयोग ने भी एक ऑर्डर में कहा कि अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी, और हर खर्च का हिसाब भी देना होगा चुनावी उम्मीदवारों के लिए। चुनाव आयोग ने ये खर्च सीमा भी तय की है। और वहीं तेजस्वी यादव ने भी जनसभा में कहा कि नीतीश सरकार चलाने लायक नहीं है। तो गृहमंत्री अमित शाह बोले कि लालू और राबड़ी की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। अपडेट खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।